हाय स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.2 से तीसरा क्वेश्चन है। इसमें हमको द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हमारा एक क्वेश्चन है जो है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अगर यदि हमको इसका शून्य ज्ञात करना है तो हम इसके इज इक्वल में कर देंगे 0। बट ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 7x यानी जो हमारा मध्य का पद है यानी बीच का जो पद है वो ले जाकर के एक साइड में लिख दिया गया है। तो इसको हम मानक ढंग से हम पहले इसको लिखेंगे। तो मानक ढंग से जब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के जैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। द्विघात समीकरण के जैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आइए इसको देखते हैं। इन दोनों में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 18 एक्स का स्क्वायर, चूंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस, माइनस में आ जाएगा। अब इस माइनस 18 एक्स स्क्वायर को हमको इसको दो प्रकार से इस दो भागों में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर हमारा आ जाए माइनस 7x और मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा माइनस 18x का स्क्वायर। तो चलिए इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपना करके इसको हम तोड़ लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 9 18, उसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 3 9। अब देखिए हम इसको कैसे हम तोड़ते हैं। देखिए अगर यदि हम इसको लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 तो 3 3 9 और 2 9 दूनी 18, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 18 हो जाएगा। अब हमको दो भागों में इसको हम तोड़ते हैं कि माइनस 7x आ जाए। तो इसको देखिए कैसे हम तोड़ते हैं। 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए अगर यदि हम माइनस 9x में प्लस 2x से गुणा करते हैं तो 2 9 18 x गुणे x एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। और अगर हम इसको जोड़ते हैं तो माइनस 9x प्लस 2x दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 7x। तो इस तरह से जोड़ने पर माइनस 7x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 18x स्क्वायर आ रहा है। चलिए आगे इसको देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आगे अगर हम इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन बन रहा है उतना हम कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर 3x इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। 3x कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3 3 9, यहाँ पर बचेगा 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन कुछ नहीं बन रहा तो हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3। दोनों स्टेप में हम ये देख रहे हैं कि 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है। तो फिर हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3x प्लस यहाँ पर बचेगा 1 इज इक्वल 0 कर देंगे। अब चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना मतलब x का मान निकालना है। अगर यदि हम 3x को इस साइड में ले जाते हैं मतलब पक्षांतर करते हैं तो इधर बचेगा 2x माइनस 3। इधर ये मल्टीप्लाई में चूंकि था इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 0/3x प्लस 1 हो जाएगा। अतः इस साइड में अब 2x माइनस 3 इज इक्वल ये हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इस 3 को उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल, ये इधर माइनस में उतर जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस 3। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। मतलब हमारा जो एक शून्यक है वो अल्फा का मान आ गया 3/2। दूसरा शून्यक हम निकाल लेते हैं। अगर हम 2x माइनस 3 को उस साइड में ले जाते हैं तो इस साइड में बचेगा हमारा 3x प्लस 1 इज इक्वल 0/2x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3x प्लस 1 इज इक्वल 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल, इधर ये 1 प्लस में है उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -1। तो x इज इक्वल हो जाएगा -1/3। अब हम इसके संबंधों के सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो देखिए हमारा अल्फा का मान तो आया है 3/2 और बीटा का मान हमारा आया है -1/3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम a b और c का मान लिख लेते हैं। देखिए x स्क्वायर के गुणांक को हम a लिखते हैं तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 है। b का मान x के गुणांक को लिखते हैं तो x का गुणांक क्या है -7 है और c हमारा है -3। इसमें हम चेक करते हैं शून्यकों का योगफल।
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3। बी का मान है 6, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे -6। ए का मान है बी का मान है -7, तो -7 और ए का मान है 6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 ये हो जाएगा -1/3 इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 2 एकम 2, 9 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7/6 और इस साइड में भी है 7/6। इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है। तो इस तरह से हमारा योगफल की जो सत्यता की तो जांच हो गई। अब हम क्या करते हैं, अगले टॉपिक में क्या करते हैं, अगले टर्म पर इसके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कर लेते हैं। गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। अल्फा का मान आया है हमारा 3/2 और बीटा का मान आया है -1/3। सी का मान कितना है -3 और ए का मान है 6। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 3 दूना 6, ये भी हो जाएगा -3/6। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब दोनों पक्ष बराबर है। इस तरह से हमारा गुणांकों और योगफल के संबंधों की सत्यता की जांच हो जाती है। तो हाय स्टूडेंट्स, अगर यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि अभी हमारा जो है नया चैनल है, इसलिए हमारे जो सब्सक्राइबरों की संख्या कम है, व्यूवर्स की संख्या कम है, इसलिए आप लोग शेयर भी करते रहिए। ओके।